ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की ये गीता है। गुरु महाराज आए थे कृष्ण के रूप में और उन्होंने आके और कई 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 जो है हजारों साल तक जो परमात्मा को पाने के इच्छा रखने वाले जो जिज्ञासु हैं वो इस गीता के माध्यम से और परमात्मा की ओर चलेंगे। तो यह है अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्धता। तो अहो यानी हा, बत यानी शोक, वयम यानी हम लोग, महत यानी महान, पापम यानी पाप, कर्तुम यानी करने को, व्यवस्थित यानी तैयार हो गए हैं, उपस्थित हो गए हैं। यत यानी जो, राज्य सुख भोगे न, है ना, राज्य और सुख का के भोग के लोभ से, स्वजनम यानी स्वजनों को, हंतुम यानी मारने के लिए, उद्धता यानी उद्धत है। मैंने आपको एक बार बोला भी था कि जो मन है ये दो धारी तलवार की तरह होता है। यानी ये जैसे दो मुंहा सांप होता है, ऐसे ये मन है दो धारी तलवार की तरह, दोनों तरफ चलता है मन। पाप कराता है, पहले पाप में डालता है यानी गलत कार्य करवा लेता है अपने से, फिर उसमें पछतावे में डाल देता है ये, फिर इसके बाद क्या करता है, अच्छे काम कराता है, फिर भी ये पछताता है ना। ऐसा ये मन है। और मन की जो चाल है वो कर्म के समान बड़ी गहन है, क्योंकि कर्म का मूल है ये। अति गहना कर्मणा गति, ऐसे मन की भी गति अति गहन होती है। ये मन कुछ करता है और करके पछताता है, और नहीं करता वो नहीं करके भी पछताता है। जैसे किसी व्यक्ति को आप बचा लो कोई मुसीबत से या कोई एक्सीडेंट से, तो कर लेंगे, आप बचा लेंगे, लेकिन फिर बाद में मन कहेगा अरे यार अपन कहाँ झमेले में पड़े, अभी पुलिस वाले अपने से पूछेंगे, कुछ करेंगे, क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे, अपन तो नौकरी चाकरी वाले हैं, रोज अपने को ऑफिस जाना है, कोर्ट कचहरी में कहाँ जाएंगे। लो, ये पछताता है। मैंने आपको बहुत दिन पहले एक कथा सुनाई थी। एक शेख चिल्ली था, मंदिर चला गया। अब शेख चिल्ली मंदिर तो कम जाता, लेकिन वो चला गया मंदिर। अब मंदिर जाने के बाद क्या किया उसने कि जो पुजारी जो मंदिर में थे तो उनको वहां 1 रुपए का सिक्का उसने चढ़ा दिया। अब पुजारी ने ऐसे करके शेख चिल्ली को आंख उठा के देखा तो शेख चिल्ली को बड़ी हीनता लगी। 1 रुपए का सिक्का चढ़ा रहा है 40-50 साल का आदमी। तो उन्होंने कहा यार, शेख चिल्ली ने सोचा कुछ गलती हो गई यार। जब रास्ते में आ रहा तो पछता रहा, यार मैं भी कितना कंजूस हूँ, अपने आप को गाली देता हुआ रहा, मैं कितना कंजूस हूँ, मैं कितना गया गुजरा हूँ, भगवान के लिए 1 ही रुपया चढ़ाया, है ना, अरे क्या हो गया, उन्होंने सारा जगत बनाया था, उनके लिए तो जान भी अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करके बड़ा पछताता है। दूसरे तीसरे दिन फिर किस संयोग से मंदिर चला गया और ना आओ देखा ना था 500 का नोट चढ़ा दिया भगवान। 500 का नोट जैसे उसने चढ़ाया तो पुजारी की आंखों में चमक आ गई। पुजारी ने भी अच्छा मुट्ठी भर का प्रसाद दिया, सिर पे हाथ भी भरा और 3 चम्मच भर भर के जो है हाथ में जल भी दिया। अकाल में तुवर्णम सर्वादि विनाशनम विष्णु पादोदगम पीतवा जटधारयामम। शेख चिल्ली ने कहा ये तो सब ठीक है, विष्णु पादोदगम तो मैंने पी लिया, जठर में धारण कर लिया, और अकाल मृत्यु हरणम, इसके बोलने से मेरी अकाल मृत्यु तो हरण होने वाली है नहीं है।
शेख चिल्ली को एकदम से लगा, अरे यार, बोले मंदिर का ये पुजारी 500 रुपए कैसे देख रहा था, लालची, और ऐसे लालचियों को तो देना नहीं चाहिए था यार। और वो तो भगवान तो तीनों लोगों के मालिक हैं, उनके पास तो धन दौलत की कमी नहीं है, उनके पास तो अटूट कुबे का खजाना, यार अपन ने यूं ही फोकट 500 रुपए दे दिए। शेख चिल्ली बिल्कुल तो भी परेशान अशांत हो गया, आया 1 रुपए चढ़ाया था उससे आज 500 रुपए चढ़ा के ज्यादा अशांत हो गया शेख चिल्ली। घर में आया, पत्नी बोली, क्यों जी, तुमने बोला था कि किराने का सामान आज ले आएंगे। बोले हाँ ले आएंगे किराने का सामान। मरी जो है बिल्कुल खोपड़ी पर चढ़ी रहती है, जब देखो जब परेशान करती रहती, किराने का सामान लेना, किराने का सामान लेना, तेरे बाप का नौकर है, फलाना है, ठिकाना है, जो भरसा पत्नी पे। तो पत्नी ने कहा, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ, किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हुआ, बात क्या, तुम ऐसे क्यों कर, अरे तू समझती नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो पत्नी ने भी 2-4 बात कुछ ऐसी बोल दी, तो शेख चिल्ली की पत्नी खुद और पति में झगड़ा हो गया, 2-3 घूंसे उनने शेख पत्नी में लगा दिए, पत्नी सामान उठा के मायके चली गई। वो जो मंदिर में 500 रुपए चढ़ाने की जो अशांति लेके आया था, वो घर में इतना बड़ा कांड हो गया उससे। और फिर पंडित शेख चिल्ली बोला, औरत तेरी तो 500 रुपए भगवान को चढ़ाए और पत्नी भी चली गई, ये भगवान कुछ होते नहीं दुनिया में। अब भगवान को गाली देने लग गया वो। ऐसा तुम्हारा मन है, वो कुछ करता है और करके पछताता है, और पछताने में जो अशांति तुम्हारे मन में आती है, वो अशांति न जाने कहाँ की कहाँ निकल जाती है। क्या तो किसी को मार दो, या तो किसी से झगड़ा कर लो, या तो खुद अपने को डिप्रेशन में चले जाओ, कुछ ना कुछ करके ही छोड़ता है। तो ये जो अपना जीवन है, अहो बत महत पापम, ये जो जीवन है, इसमें जो है जिज्ञासु है वो कहता, अरे ये तो बहुत बड़ा पाप है ना, ये करना तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा करके कुछ भी जो भी करता है बस उसमें पछताता है। ये हंतुम व्यवस्था वयम, और कर्तुम यानी करने को, कर्तुम व्यवसिता वयम, अरे तो हम ये पाप करने को तैयार हो गए, और किसके, राज्य सुख के लोभ में। मतलब अब ये अंदर की बात हम करेंगे, बाहर की नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसकी हजारों लाखों तरह की जो वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों का एक समुच्चय होता है, एक सेट होता है, एक संगठन होता है। वो संगठन आदमी को इतना घेरे रहता है, इतना घेरे रहता है कि उसको अपनी खुद की खबर नहीं पड़ने देता। जैसे कि किसी देश के प्रधानमंत्री को चाटुकार और मंत्री इस कदर घेर लेते हैं कि उस व्यक्ति को देश के हित के बारे में सोचने भी नहीं देते। ऐसे ये तुम्हारे अंदर जो आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप जो जीव भाव में उतर गया है अज्ञान के कारण, ये अज्ञान के जो नेटवर्क के जो लोग हैं, अज्ञान का जो नेटवर्क है, वो इतने ज्यादा नाटक बनाता है कि इन नाटकों को देखते 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 और व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता क्या पाप है और क्या पुण्य है। और जब सदगुरु कहते हैं कि तू इससे हट जा, तो वो ये सोचता है कि अरे इससे हट जा तो बड़ा पाप हो जाएगा। तो क्यों? अब ये तो कह रहे हैं कि तू सतोगुण से भी हट जा, और मैंने तो ये सीखा है कि सत्य, धर्म, शील, क्षमा, है ना, असंतोष, ये सारी चीजें जो हैं बड़ी अच्छी चीजें हैं। अब वो कहता है, गुरु महाराज कहते हैं कि सतोगुण से हट जा। अब सतोगुण से मैं से कैसे हट जाऊं? रजोगुण तमोगुण तक तो मान लेता है। तो कहता है राज्य सुख लोभे ना, कि भैया मैं तो ये मोक्ष का जो आप बता रहे हो, आनंद की जो बात बता रहे हो, आप संबोधि की जो बात बता रहे हो, मैं तो इसके लिए भी जो है ना, और ये अपने मन बुद्धि चित्त को मारने को मैं तो तैयार नहीं हूं। क्यों? कि ये मन बुद्धि चित्त यदि मर गए तो मैं जीऊंगा कैसे दुनिया में? उसको यही नहीं मालूम है कि वो जीवन अलग होता है, वो जीने का ढंग अलग होता है, वो जाग कर जीना ही अलग होता है। ये इस प्रकार का जीना अलग है। सोए हुए आदमी को नींद में ये मालूम नहीं है कि जागने पर क्या क्या जरूरी काम आज उसको करने, वो तो नींद में सोता रहता है। जैसे कोई बच्चा, हमको कभी कभी सपना आता था जब हम विद्यार्थी जीवन में थे,
हम ऐसे सपना आता था कि हम सो रहे, लेट हो गए हैं, पेपर चालू हो गया है, हम बीच में पेपर में पहुंचे हैं, शिक्षक ने हमको भगा दिया है, पेपर नहीं देने दिया है, ऐसे सपने आते हैं। तो ऐसा करके ये मन इतनी भ्रांतियों में डालता है कि कभी कभी तो ये सपने में भी उस चीज को दे देता है जो आपको चाहिए। कोई शंकर भगवान का भक्त है तो सपने में शंकर भगवान बना के प्रस्तुत कर देता है। अब वो नींद खुलती, आहा आज तो शंकर भगवान के दर्शन हो गए भाई सपने में। अब उसको यही नहीं, अब पुजारियों से, अरे भैया आज तो भगवान, अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, आज तो भगवान ने दर्शन किए तो तुम दिए हैं, तो 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, सबको एक एक धोती बांट दो। उनने फायदा उठा लिया उसका, उसके मन की भ्रांति का फायदा उन्हें उठा लिया। तो इसी प्रकार से यह जो अर्जुन है, इसके जो मन की भ्रांति है, इस मन की भ्रांति को यहाँ सदगुरु के सामने खोल के बोल रहा है कि भी मैं तो इनको मारने को जो तैयार हो गया हूँ, ये तो मैं बड़ी मूर्खता कर रहा हूँ। क्योंकि इस जीवन के बाद जो आप परा जीवन बता रहे हैं, उस परा जीवन को तो मैं जानता नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों दिन से गए पाने, हलवा मिले न माड़े। कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान का ज्ञान नहीं होए और मेरी सारी की सारी ये चीजें जो हैं ये भी आप नष्ट करवा दो। तो ये श्लोक का जो अर्थ है वो आज इतना इसी तरह का अपन करेंगे, क्योंकि मन जो है ना, जहां जहां आपका शरीर रहता है वहां वहां आपका मन नहीं रहता। मैंने कई साधकों के अनुभव सुने, वो कहते हैं कि गुरु महाराज मैं गायत्री मंत्र का पाठ करता हूं और मेरे मन में न जाने कितने विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, इधर तो माला चल रही है। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाही, और मनवा तो 34 फिरे यह तो सुमिरन नहीं। उसका जो मन है, यदि वो पत्नी के पास बैठा है तो ढंग से प्रेम भी नहीं कर सकता, पत्नी से ढंग से बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी के पास तो बैठा है और मन ऑफिस चला गया। पत्नी के पास बैठा है और मन किसी और चिंता में चला गया, मकान की किस्त भरनी है, पैसे की व्यवस्था नहीं है। पत्नी के पास बैठा है, मन चला गया कि उसके बच्चे का एडमिशन कराना है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और पता नहीं उसका रिजल्ट में कैसा क्या आएगा। पत्नी के पास बैठा है और उसका मन चला गया कहाँ, अन्य किसी स्थान पे चला गया। ऐसे ऑफिस में बैठा है या भगवान के मंदिर में बैठा है या सदगुरु ध्यान करा रहे हैं वहां बैठा है और मन चला गया पत्नी के पास, या कॉलेज के समय कोई लड़की पढ़ती थी उस लड़की की तरफ मन चला गया। अब वो कॉलेज के समय जो लड़की पढ़ती थी उस लड़की को याद कर रहा है, और जैसे ही उसने उस लड़की को याद किया तो उसका पूरा ड्रामा उसके सामने आया, तो शरीर में प्रतिक्रियाएं होने लग जाती है। तो मन का ये खेल है। तो इस प्रकार से जहां आपका शरीर है वहां आपका मन नहीं ठहरता, जहां आपका मन है वहां आपका शरीर नहीं जा सकता। अब आपका मन चला गया है 400 साल आगे चला गया आपका मन, और मोबाइल अभी बने हैं, फिर आगे 400 साल बाद पता नहीं क्या बनेगा। मन ने दिखाना शुरू कर दिया, हाँ यार ऐसा बनेंगे, चुटकी बजाएंगे तो बस मोबाइल से बात हो जाएगी, और ऐसा जरा सा मन में सोचेंगे तो मन से बात हो जाएगी। जो लगाया उसने शेख चिल्ली का नाटक, वहां तुम्हारा मन जा नहीं सकता। चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रांग चले गए, उनने पांव रखा, तुम्हारा मन वह चंद्रमा पे चला जाता है, तुम्हारा शरीर चंद्रमा पे जा नहीं सकता। जहां तुम्हारा मन जाता है वहां तुम्हारा तन नहीं जा सकता, और अक्सर ये देखने में आया है जहां तुम्हारा तन होता है वहां तुम्हारा मन नहीं होता है। तो ये जो सूत्र है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये अहो आहा बत बड़ा शौक है। लो भाई उसको शौक आ गया, क्यों कि गुरु महाराज के पास कोई भी बैठता है जिज्ञासु तो जबरदस्ती शौक भी आ जाता है उसके मन में, हमने देखा है कई बार। अब गुरु क्या करे, माथा पकड़ लेगा, ये तो सारा पगला है। अभी तो बैठ के गुरु महाराज की वंदना गा रहा था और अभी एकदम न जाने कौन सा बात उसको 10 साल पुरानी याद आ गई, मुंह लटक गया, इसका मूड खराब हो गया, पागल टाइप। अहोबत, अरे ये बड़ा शौक है क्या, महत पापम, ये तो बड़ा पाप है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। कौन सा बड़ा पाप है, महान पाप है, कैसा पाप है कर तुम कि जो हम कर रहे हैं। अरे भैया कर रहे हो और कर्ता पने में खड़े हो, यही तो पाप है। लेकिन
यदि परमात्मा का बोध हो जाए तो तुम्हारा सब कुछ करना ना करने जैसा हो जाए, कर्म अकर्म हो जाएंगे, है ना। तो यद राज्य सुखम लोभेन, हम जिस वस्तुओं, संसार की वस्तुओं के लिए हम जो लोभ के कारण से परमात्मा सदगुरु के वचन को पालन नहीं करते, परमात्मा सदगुरु के वचन पर चलते नहीं हैं, यह है पाप। तो पाप वो नहीं है जो तुम कुछ करते हो, करना कभी पाप नहीं होता है, लेकिन ना होना पाप है, कर्ता भाव पाप है। साक्षी से, साक्षी में भी अगर तुम खड़े हो जाओ तो भी पाप से मुक्त हो सकते हो। पाप से मुक्त तुम साक्षी में ही हो सकते हो, जागरण तो बाद में देखा जाएगा। साक्षी में किया हुआ कर्म कभी बंधन में नहीं बांधता है, जागरण तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना। इसलिए इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के परे जाने का जीवन में प्रयास करें। और यह जो विषाद है आपके जीवन का, लोग कहते हैं अरे मेरे तो जीवन में महाराज जी बहुत ही दुख है, क्या बताऊं, ऐसा तो दुख दुश्मन को भी नहीं होना चाहिए। जो भी आदमी मिलता है वह यही डायलॉग देता है, अरे मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूं, है ना। सबको अपना छोटा भी दुख बहुत बड़ा लगता है। भगवान राम कहते हैं कि जो न मित्र दुख होत दुखारी, ताहे बिलोकत पातक भारी। और निज कर दुख रेणु सममाना, और मित्र कर दुख, ऐसा कुछ है, पर्वत समझाना, सुमेरु समझाना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो दुख है तुम्हारा, ये सदगुरु जानते हैं कि सदगुरु तुम्हारे पक्के मित्र हैं, और सदगुरु तुम्हारे इस दुख को पक्के मित्र होने के नाते जानकर और इसको दूर करना चाहते हैं। और इसको दूर करने के लिए सदगुरु तुम्हारे को इतना सारा तुम पे ऊर्जा लगाते हैं, तुम्हें कर्ता भाव से हटाने के लिए। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम।